चले उनको भी हरा देंगे भाई जब आ जाएंगे। तुमसे ना हो पाए। कि अफगानिस्तान से मैच जीतकर पाकिस्तान के लोग चांद पर चले गए। गजब बेइज्जती है। 8वें नंबर की पाकिस्तान ने 9वें 10वीं नंबर की अफगानिस्तान को हराने के बाद एशिया कप में इंडिया के खिलाफ मैच में फेवरेट हो गई है, जो कि नंबर 1 पे खड़ी है। पाकिस्तान को एशिया कप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी ना जी कि भाईजान हमारा अगला जो है वो बदला या हमारा अगला टारगेट जो है वो इंडिया है। एशिया कप के लिए हम एक बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। गजाल इतना ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं कहते इसको मीरा, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंट। ये ना हो कि पैशनेट, ये ना हो कि काया पलट जाए, काया पलट जाए। मैं बता रही हूँ वो तो होगी। स्पेशली टॉप ऑर्डर जैसे साहबजादा की बात करिए और हारिस। देखो पाकिस्तान वो टीम है जब जीत जाती है ना तो हर चीज को छुपा लेती है। भाई हमें हम ये तो जो दो नंबर जो है ना, ये इन पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। हमारे टॉप 3 में आप देखो ना, कोई भी एक अपना अच्छी टीम के खिलाफ 80-90 किसी ने नहीं करे, 77 करे अगर उसने अपना फ़कर ने, तो वो भी उसमें उसने चांस दिया। अच्छी टीमें कैच वैच ड्रॉप नहीं करेंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं बासित भाई। और दूसरा ये कि कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा इशू है ना। साइम, साहबजादा, फखर, इनमें कंसिस्टेंसी मस्ट है। आईसीसी की रैंकिंग आ गई है। इंडिया पहले नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पे, तीसरे पे इंग्लैंड, चौथे पे न्यूजीलैंड, 5वें पे अफ्रीका, 6ठे पे वेस्ट इंडीज, 7वें पे श्रीलंका, 8वें पे पाकिस्तान और 9वें पे अफगानिस्तान होगी। हैं? ये जीतने के बाद भी जी 8वें पे हम। ये जीतने के बाद का मतलब यार 3 टीमों बड़ा में 2 टीमों के तो मैच थे। और बड़ा आपने इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराया। मुझे आपने इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराया। मुझे तफी नहीं होएगी, कोई सलाम दुआ नहीं होएगी, कोई गिफ्टिंग शिफ्टिंग एक्सचेंज नहीं होएगी, देखना भी नहीं एक दूसरे की तरफ। क्लैरिटी हो, अच्छा प्रोसेस हो। और अब इंडिया नो डाउट सिर्फ हम एशिया कप की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल टीम नंबर 1 है, जो साउथ अफ्रीका में भी जाके जीत के आई है और इंग्लैंड की पूरी टीम आई है। तो इस यंग टीम ने इंग्लैंड टीम को भी फेंटा बढ़ा दिया है। बिल्कुल सही बात है। कैसी बातें कर रहे हो? अब इतना भी हम खुश भी ना हो, हम इतना भी हक नहीं है। थोड़ा प्यार से नाम ले लिया करो। अब तो होगा कोई बात। Okay, money manager कह रहे हैं कि congrats for the win, but it's a pity that you all are celebrating win against teams like UAE and Afghanistan. Don't worry, it will be a pity for you when we'll be celebrating the win against you. Cry baby. Yeah. यार लेकिन तो नवाज ने वो प्रूव किया है और नवाज की कल बॉडी लैंग्वेज भी बता रही थी कि वो कितना कॉन्फिडेंट है। बहुत इसीलिए नवाज को मैंने अच्छा उसको मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी बनाया उन्होंने। हाँ हाँ, जो कह रहे हैं सॉरी टॉस पे जीतने पर इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते। नो, अफगानिस्तान को ऑल आउट करना, उसके बाद पाकिस्तान में बड़ी ज्यादा बातें चलना शुरू हो चुकी हुई हैं। हमने इंडिया को अब हराना है। और आप पाकिस्तान के स्टम एक्स क्रिकेटर्स को देख लो, जिसमें तनवीर अहमद आ जाता है, जिसमें इंजमामुल हक आ जाता है, जिसमें और पाकिस्तान के बड़े ज्यादा एक्स क्रिकेटर्स आ जाते हैं, जिसमें बासित अली आ जाता है, जिसमें और भी पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स आ जाते हैं और पाकिस्तानी मीडिया आ जाता है। मेन सारे इस टाइम एक ही बात कर रहे हैं कि वी विल डिस्ट्रॉय इंडिया इन एशिया कप, क्योंकि इंडिया से हमारा बदला सिर्फ क्रिकेट का बदला, जंग जो क्रिकेट में होगी। अब ये बात कर रहा है पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया। कल रात से जब पाकिस्तान जीता है, अगले ही मिनट में ये बातें आना शुरू हो चुकी थी। इस टाइम अगर आप ट्विटर खोल के देखते हो, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप यूट्यूब, आप कोई भी सोशल मीडिया का जो है वो प्लेटफॉर्म देखते हो, उसके ऊपर एक ही बात चल रही है कि वी विल डिस्ट्रॉय इंडिया, वी विल डिस्ट्रॉय इंडिया। और पाकिस्तानी मीडिया कर दिया गया कि कोई पप्पी, ये क्या स्टोरी है? वो सही हाइप बना रहा है। बिल्कुल, कल से शुरू हो रहा है एशिया कप और पाकिस्तान तो वो इंडिया जीत गया। थ्रिलर था 2024 का T20 वर्ल्ड कप। थ्रिलर वो भी हमारे हाथ में था। 10 ओवरों में तो इनको इंडियन साफियों ने मुबारकबाद देना शुरू कर दी थी। मीडिया बॉक्स में वो कह रहे तुम्हें मुबारक हो, ले गए तुम, और अपने प्लेयर्स को गालियां दे रहे थे। बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे, वो इवन उससे अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे थे। कोई कह रहे थे ये बेंगलोर तगड़ा है। और अब इंडिया की जो टीम है, जो उनका स्टाइल है, जो उन प्लेयर्स का वो बड़ा तेज खेलते हैं, उनके लिए भी बड़ा चैलेंज है कि वो अब दुनिया की जो बाकी स्पिन टीम्स हैं, श्रीलंका का स्पिन अटैक, पाकिस्तान का स्पिन अटैक, अफगानिस्तान का स्पिन अटैक, वो कैसे झेलते हैं। बहरहाल
एशिया कप का मजा बहुत आने जा रहा है अली साहब। एशिया कप का काउंटडाउन भी खत्म हो चुका है, कल से एशिया कप का आगाज हो रहा है। नहीं बिल्कुल जी, एशिया कप का जो है वो कल से सुपर्ब किस्म का आगाज जो है वो होने जा रहा है दुबई के अंदर, और पाकिस्तान और इंडिया की टीमें भी प्रैक्टिस कर रही हैं, और भाईजान प्रैक्टिस दोनों ने मिलकर की, और खबरें ये आ रही हैं कि दोनों को मना किया गया है, स्पेशली इंडिया साइड से, कि भाई आपने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ सलाम भी नहीं करना। दुबई की जो अकेडमी है वहां पर ये प्रैक्टिस सेशन हुआ, एक दूसरे को प्लेयर्स ने देखा तक नहीं। ये वो प्लेयर्स हैं जो कि पहले आते थे तो बड़े इनके मोमेंट वायरल हो जाते थे कि कभी शहनशाह अफरीदी बुमराह के लिए गिफ्ट लेकर जा रहे हैं, कभी विराट कोहली को कोई हमारा खिलाड़ी चिपक रहा है, कभी कोई चिपक रहा है, कभी रिजवान चिपक रहे हैं, कभी बाबर और विराट कोहली का यूं आमना सामना सलाम हो गया, मिलियनों व्यूज आ गए कि दोनों ने। रैंकिंग पे बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता, बट इंडिया लगातार अच्छी क्रिकेट खेलता आ रहा है, और ये भी मैं मानता हूं कि किसी भी क्रिकेट ऐसी गेम है जो किसी भी रैंक की टीम किसी को भी हरा देती है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान वेस्ट इंडीज खेलने गया, पाकिस्तान 2-1 से जीत के आया, फिक्रा सुन लें। सुन रहे हैं ना आप बात? क्या बात? हाँ ठीक है ना। सो अगेन मैं रैंकिंग को बहुत ज्यादा नहीं मानता, बट आप इस चीज को तो मानिए ना यार, वो एक नंबर पे है ने कुछ खेल खुल के जीत के उनकी सीरीज ही गिने, वो साउथ अफ्रीका में कैसा जीत के आए हैं, बाकी कैसे उन्होंने खेली है। श्रीलंका से उनकी वनडे टीम जिसमें रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों खेले थे, 3-0 थे, लेकिन ये 3-0 से जीत के आए थे T20 की टीम। सो ये एक बहुत ही प्यारी क्रिकेट खेले इंडिया ते हरेगा इन्हें जो कही टीम तो नहीं, अदरवाइज 50-50 मुकाबला भी नहीं है। सीरियसली दूसरी टीमें कोई बहुत चंगी खेले, फिर इंडिया बहुत माड़ी क्रिकेट खेले, दोवें चीजा हो, एक चीज नहीं। दूसरी टीम अच्छा खेले लाई थी, पाकिस्तान बैटिंग कर रहा 200 कर गया, अच्छा खेला है, उसके लिए 200 जिसमें पाकिस्तान ने किया होगा इंडिया भी उसे 200 करेगा आराम नाल। सो इंडिया बहुत बुरी खेलेगा तो हारेगा। पैरेंट, और जहां पे थोड़ी सीम स्विंग मूवमेंट आए शुरू में वहां पे भी फंसते हैं, बट देन अगेन दिस वाज अ वेरी वेरी बिग विक्ट्री। ओवरबोर्ड नहीं होना। कल जो सबसे ज्यादा इस टीम में मेरे लिए सेटिस्फाइंग पार्ट था, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या पिन पॉइंट वो सिनेरियो है, लेकिन कल इस टीम में हंगर नजर आई, इस टीम में एक एलिमेंट ऑफ फाइट नजर आया। टारगेट को वो पार स्कोर को डिफेंड कर लेते हैं। चेसिंग में बुरी टीम है एंड आई स्टिल फील कि वो तेज खेल सकते हैं। खैर कल तो कंडीशंस फर्क थी, मगर जनरली क्योंकि आपके पास अजमतुल्लाह, करीम जन्नत / गुलबदीन, बाकी आप अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दो बहराम इस कमेंट पे। यार ऑन पेपर तो इंडिया जीतेगी, ठीक है, बट अगेन क्रिकेट मैदान में खेली जाती है। T20 क्रिकेट की खूबसूरती ये है कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस कैन विन यू गेम्स, सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट द बेस्ट टीम ऑलवेज विंस। और लेफ्टी आउट होता तो अक्षर आ जाएगा। द बिग क्वेश्चन इज, देखिए इसमें कोई शक नहीं, इंडिया हैव द मोस्ट राउंडेड bowling attack, well rounded, best bowling attack in the Asia Cup. I am very very confident in saying that. बुमराह, कुलदीप, वरुण पे ही वो बेस्ट हो जाता है, बाकी तो अक्षर और हार्दिक तो बाद में आते हैं। अब इंडिया के लिए क्वेश्चन मार्क ये है कि डू दे गो एंड प्ले द एक्स्ट्रा बैटर, और वो फिर अर्शदीप को ना खिलाएं या हर्षित राणा को ना खिलाएं, और फिर वो बस बुमराह और हार्दिक को सीमर्स रखकर अक्षर, कुलदीप और वरुण के साथ स्पिन ओवर्स कराएं, या तो फिर दे डू सैक्रिफाइस अ बैटर, वो शिवम दुबे या रिंकू सिंह जो भी वो खिलाने का सोचे उनको निकाल दें, उसकी जगह वो अर्शदीप खिलाए और न्यू बॉल के साथ भी, और अपनी पेस को तगड़ी कर दे। दैट इज अ क्वेश्चन फॉर गौतम गंभीर एंड सूर्या कुमार यादव।